मैं आ गई। अरे नायला कहाँ थी, याद हो गई है? मैं एक क्रीम बना रही थी, अभी तुम पर आजमा कर देखती हूँ। ठीक है आजमा लो। जुलकर मैंने कहा मैं आजमाऊंगी, ये नहीं कहा कि आसान होगा। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। ये खारिश और जलन की क्रीम है। तुमने डॉक्टर की डिग्री कहाँ से ली? मेडिकल के अल्फाज और तुम। अरे जुलकर, इंटरनेट से सब कुछ सीखा है मैंने। देखो जुलकर, ये कांटों से भरी राह है, फूलों की सेज नहीं। यार नायला, तुम मेरी जान लोगी क्या? मुझे पंखे से उल्टा लटका दोगी? मेरी खाल उतारोगी क्या? अभी मैं इतनी पागल नहीं हुई जुलकर। मुझे तो कुछ ऐसे ही आसार लग रहे हैं। क्या मैं तुम्हें जरा सा जला सकती हूँ? क्या? अरे ज्यादा नहीं, बस जरा सा जलाऊंगी, फिर असर देखेंगे। अगर ज्यादा जला देंगे तो फायदा नहीं होगा। शुक्र है तुमने बता दिया नायला। अल्लाह को मानो, मैं टेस्टिंग एनिमल नहीं हूँ। या अल्लाह, 2 बूंद उबलते पानी से डरे हो? कुछ नहीं होगा यार, परेशान क्यों हो रहे हो? तो ये काम खुद पे करके देखो नायला। नहीं, मैंने इजाद किया, नहीं कर सकती। हाँ हयात आपा, अल्लाह के वास्ते आप ही से समझाएं। मैं तो निकलूं जान बचाकर। चलो जुलकर, बिल्कुल बैठो। नहीं। जुलकर बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। तुम ये बच्चों की तरह क्यों डर रहे हो भाई? और हाँ, मैंने अभी दुआ को नहीं बुलाया, देर हो गई तो सुबह का वेट करना होगा। हाँ। अब भागना मत। अरे नहीं, अरे यार। हो गया, बहुत मुबारक हो जुलकर, तुम बहुत साबरीन हो। अच्छा ठीक है, अब वो क्रीम लगा दो फिर। मुश्किल हिस्सा खत्म हो गया। अब देखते हैं इसका असर। शहजादा। अम्मी क्या हुआ? लग रहा है कुछ गलत हुआ है। पापा के बारे में सोच रही हूँ। क्यों? जवेरिया के साथ वो खेलते हुए कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे पापा? क्या हम एक दूसरे को रोज देखेंगे? जवेरिया से वो कुछ ऐसा ही कह रहे थे। फिर मैंने अजलान से पूछा, वो जवेरिया को कल लाने वाला था लेकिन नहीं ला सका क्योंकि वो एलिफ के साथ थी। तो फिर अम्मी जान? बेटा, मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ इत्तेफाकन हो सकता है। तुम्हें नहीं लगता एलिफ जवेरिया को लेके उनके पास गई थी? क्या? प्लीज अम्मी दोबारा मत शुरू हो जाए, खुदा के लिए एलिफ वाला मामला बंद कर दे आप। लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा है। प्लीज अब आप बाबा से कुछ मत कहिएगा। मैं नहीं कह रही, लेकिन शक तो रहता है ना। शक मत करें अम्मी, बिल्कुल नहीं। आप बिला वजह हर बार कोई ना कोई वहम पाल लेती हैं। अब की बार तो वाकई बाबा घर छोड़कर चले जाएंगे। चलो ठीक है, कुछ नहीं कहती हूँ। मरियम बेगम जी जैसे ही नूर आए उसे कहना मुझसे मिले। ठीक है। क्या कोई मसला हुआ है? मैंने किसी का एहसान लेकर उसे काम दिलवाया और उसने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं कभी किसी का एहसान नहीं लेता। क्या हुआ है? मुझे क्या पता। या अल्लाह, अब ये क्या है? मुझे यहाँ कभी सुकून नहीं मिल सकता। अरे मेरा प्यारा बेटा। अच्छा तो बताओ, पहला दिन कैसा गुजरा तुम्हारा? दिन तो अच्छा था, वक्त के साथ साथ आदत भी हो जाएगी। लेकिन तुम बताओ मुझे, मेरा मतलब है, क्या किसी ने मेरे बारे में कोई शिकायत की? कहीं मेरी वजह से मुश्किल में तो नहीं आ गए तुम उमर? तुम्हारी शिकायत कौन करेगा ज़ैनब, पागल हुई हो क्या? अच्छा फर्ज करो किसी ने शिकायत की भी, तो वो भला मुझ तक कैसे पहुंचाएगा? कंपनी में एक शख्स है हालूक। हाँ है, हमारे पुराने एम्प्लॉयज में से है। भाई को बहुत भरोसा है उस पर। क्या वो थोड़ा सख्त मिजाज मजहबी किस्म का है? इतना तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा पुराना रिवायती सा आदमी है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं, लेकिन उसकी नजरें मुझे अच्छी नहीं लगी और ऐसा लग रहा है कि मेरा वहां होना उसे पसंद नहीं आ रहा। मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगता मेरी जान। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, आखिरी फैसला मैं और मेरे भाई ही करते हैं। हाँ, मगर मैं तुम्हें मायूस नहीं करना चाहती उमर। तुम तो मुझे हंसा रही हो, तुम भला मुझे मायूस कैसे कर सकती हो? तुम ऐसी बातें करते हो ना तो मैं मजीद घबरा जाती हूँ। बस उड़ने वाले और दौड़ने वाले ही तुमसे बच सकते हैं मेरी मैनेजर साहबा। मजाक मत कर मैडम मैनेजर। मुझे लगता है दिन अच्छा गुजरा मेरा। थोड़ी एक्साइटेड भी थी, थोड़ा स्ट्रेस भी था, लेकिन अच्छा था। हाँ तो भाई ये हमारे नाम। मेरे दोस्तों कंग्रेचुलेशंस, सबने कमाल कर दिया। जिमल, अब तो हर म्यूजिक वीडियो में तुम ही होगी। क्या सच कह रहे हैं? और क्या, शायद यही हमारा नया कॉन्सेप्ट हो। सही तो कह रही है। इसकी शख्सियत के 2 हिस्सों में बट ना जाए, एक दिन हिजाब, एक दिन रॉक स्टार। ऐसा तो मत कहें। हाँ तो फिर देखते हैं ना कि अब आगे क्या होता है। नहीं, अब से मैं सोच समझ कर चलूंगी। तुम्हारी फैमिली में जरा ये मुश्किल है। अरे यार, हमारे खानदान में मसले पैदा करना तो नेशनल स्पोर्ट है। ज़ैनब हम सब में से सबसे सीधी थी और वो भी क्या कुछ झेल चुकी है। मेरी तो अभी तक एक बार भी शादी ना हो सकी और देखो वो हम सबसे आगे है। अगर सबके हिस्से के मसले हो चुके तो अब सुमैया खाला की बारी है ना? नहीं, खाला काफी अरसे से खामोश हैं। अरे नहीं,
अब वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब कोई मसला नहीं खड़ा करूंगी। अरे यार, तुम सीधी खड़ी हो ना, तब भी तुमसे शरारत वाला तासुर आता है। ये बात तुम्हें पता नहीं क्या? तो फिर ये ड्रिंक हम सब के नाम। हम सब के नाम। काश के उन्होंने मेरी शिकायत करने के बजाय जो बात उन्होंने असली के बारे में कही थी वो बताई होती। बाबा जान, वो मुझे बिला वजह शिकायत क्यों करेगा? वैसे उनमें मैनर्स नहीं है। वैसे वाकई में वो बहुत अच्छी लड़की है। अम्मी जान, उसका अच्छे या बुरे होने से क्या ताल्लुक है? मसला ये नहीं, कुछ और है। सच बात ये है कि लड़की को सिर्फ उसके लिबास की वजह से कहीं दाखिल ना होने देना नाइंसाफी है। बेटी, हो सकता है अबू सईद के कहने का तरीका गलत हो, रवैया भी गलत हो सकता है। जब किसी को किसी से शिकायत हो तो वो ऐसे ही बात करता है। काश के वो ये बात पहले बता देता। काश के बाबा, तब हम भी ये काम कबूल ना करते। मैं तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? तुम्हें तो पता ही नहीं था। तुम अच्छी तरह से तो जानती हो नूर बेटी कि वो लोग बहुत कदामत पसंद हैं। बाबा जान, अल्लाह के लिए, क्या ये पहले से अंदाजा होने वाली चीज है? तुम तो अचानक से मॉडर्न हो गई हो बेटी। तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे अपनी रिवायत जानती ही ना हो। सही कहा मरियम, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो मसलन ज़ैनब साहबा अब कंपनी आ गई है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ये भी तो ठीक नहीं। वो कंपनी आ गई है तो चैनल का क्या होगा अब? उनके प्रोग्राम पर जुर्माना हुआ है, हो सकता है उनका प्रोग्राम कुछ अरसे के लिए बंद रहे। ये तो बहुत अच्छा हुआ। जब हर तरह की खबर नशर करोगे तो ऐसा तो होना ही था। अम्मी, उनका काम है। ये कैसा काम है? वो स्कूल जाकर प्रिंसिपल बने, वो काम करे। लेकिन नहीं, उन सबको तो मशहूर होना बहुत पसंद है। वो सब ऐसे ही हैं, सुकून से तो बैठ ही नहीं सकते, हर जगह पहुंचना जरूरी समझते हैं। उनको चाहिए कब एक जगह टिक कर बैठ जाएं। अच्छा खैर, अब ये बातें बंद करो। बेटी, तुम आसली और रमीज से माफी मांगो और मेरी तरफ से भी माफी का कहना। अबू सईद से इस बारे में मैं खुद बात कर लूंगा। अगर उनसे बात बन गई तो ठीक है, वरना अपनी गलती का अजाला करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है बाबा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। तुम्हें भी बेटी। चलो अब हमें सो जाना चाहिए। सुनिए अब्दुल्ला साहब, वो अभी तक घर नहीं आई है। कौन, उरूज? अजलान को कॉल करो और उससे पूछो कहाँ है। अजलान कहीं नहीं गया, वो अकेली गई है। अजलान तो अपने कमरे में है, बुखार की हालत में बिस्तर में पड़ा हुआ है। ना जाने किसकी नजर लग गई है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारी बहू रात को बाहर घूम रही है और अजलान ने उसे इजाजत दी थी। मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ बाबा। इस बारे में कई बार सोचता हूँ। उन्हें जहाँ जाना है जाएं, अपना घर बसाएं, जो चाहें करें, बस हमें सुकून से जीने दें। ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे बच्चे बिल्कुल बिगड़ जाएंगे। ऐसे ही ठीक है, उन पर नजर रखनी चाहिए। चलो खैर, मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है, शब बखैर। हाय, कितनी मुश्किल ड्यूटी थी आज रेहान। खुदा की कसम, मेरे तो पैर टूट गए हैं। उफ। लैला, बैंक अकाउंट में तो इससे भी ज्यादा है। ओह, ये जगह सुबह तक हमें साफ सुथरी कर देनी होगी रेहान। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सारी सफाई हो जाएगी, परेशान मत हो। अगर किसी को पता चला ना तो सच कहूँ मैं तो डूब ही मरूंगी रेहान। हाय, मैं तो बहुत घबरा रही हूँ। घबराने की कोई जरूरत नहीं है यार। याद करो हमने क्या कहा था। क्या? सोचो, हमने कहा था देखते हैं कारोबार चलता है या नहीं, यही कहा था ना। समझो ये तहकीक और तरक्की है, समझ रही हो ना? ये क्या मतलब हुआ रेहान? ओह हाँ, अब मैं बिजनेसमैन बन गया हूँ ना, इसलिए कारोबारी जबान में बात कर रहा हूँ। ये बातें छोड़ो तुम। अच्छा चलो, तुम छोड़ो इन बातों को, बस तुम इसे एक नेकी का काम समझो, देखती रहो। चलो उठो, अब सफाई करते हैं। चलो आ जाओ, उठो। चलो करते हैं। ये इस डब्बे में रख देते हैं। हाँ, क्या बात है, फाइनली घर आ गई आप। क्या हुआ असलान? बार बार कॉल क्यों कर रहे थे? यार जरा भी अंदाजा है तुम्हें? अंदाजा है तुम्हें कितनी देर हो गई? गुस्सा क्यों दिखा रहे हो मुझे? आ तो गई हूँ ना मैं।
नशा किया तुमने आज भी? कौन सा नशा यार, ये कैसी बातें कर रहे हो? एक बार मुझे क्या तुमने नशे में देख लिया? मुझे तो शराबी ही बना दिया। नशे में हूं मैं। या अल्लाह सब्र दे मुझे। मेरी बात कान खोल के सुनो। मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरी बीवी रात रात भर बाहर रहे, समझ आई? ठीक है, तुम मुझे घर से बाहर मत जाने दो, यही रखो। लेकिन जब मेरा दिल चाह रहा था तो तुम्हारा काम था कि तुम मुझे लेकर जाओ। तुम अब शादीशुदा हो चुके हो, तुम्हें अंदाजा है जरा भी? मुझे तो अंदाजा है, लेकिन शायद तुम्हें नहीं है अजलान। तो तुम्हारा रात रात भर बाहर रहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बताओ? तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे कान भरे हैं ना? हाँ, जब मैं यहाँ से जा रही थी तब तो तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा था। क्या चाहती हो तुम्हें? मसला क्या है मेरी अम्मी से? मसला? तुम्हारी अम्मी मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। दोस्तों के साथ डिनर पर क्या चली गई, घर में कयामत ही आ गई। आ गई कयामत? तुम्हारा जब भी दिल चाहेगा तुम इस तरह मुंह उठाकर बाहर नहीं जा सकती, समझ लो ये बात। तो तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए था। और तुम जानते हो कि मुझे बाहर जाना पसंद है, घूमना पसंद है। तो मैंने भी तुमसे कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम किसी और दिन चले जाएंगे। झूठ है क्या ये? झूठ है, ड्रामा है ये। क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है? तुम इल्जाम लगा रही हो मुझ पे। अच्छी तरह अंदाजा है असलान, लेकिन मैं वो औरत नहीं हूँ जो अपने शौहर की पाबंद बनूं, समझे? तो क्या फायदा ऐसी शादीशुदा जिंदगी का? अगर हम दोनों को अपनी मर्जी से ही जिंदगी जीनी है तो फिर क्या फायदा है इसका? तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी अच्छी नहीं गुजर सकती, इस बात का अंदाजा हो गया है मुझे। अंकल ने कहा था कि तलाक दे दूं मैं तुम्हें। क्या कहा? अंकल तलाक का कह रहे थे, और वो भी तुम्हें? कौन होते हैं जो हमारे मामलात में बोले? हाँ, पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। दूसरों के घर में आग लगाने से पहले सोचे। ये किस तरह बात कर रही हो तुम मेरे अंकल के बारे में? हाँ असलान, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज मजीद बहस नहीं कर सकती मैं। बहस करने के लिए कहा भी नहीं है, मैंने सिर्फ वो बताया जो अंकल से मेरी बात हुई है। सुन रही हो तुम? नहीं बताओ मुझे कुछ नहीं सुनना तुम्हारे अंकल के बारे में कि उन्होंने क्या कहा है। क्या हक है तुम्हारे चचा को कि वो हमारे बारे में बात करे? अच्छा बस चिल्लाओ मत प्लीज। सीखूंगी। तुमने सब लोगों को इतनी शय दे दी कि वो सब अपनी हदें पार कर रहे हैं। बस करो, बहुत हो गया असलान। हद कर दिए इन लोगों ने। वाह भाई, अब इनके अंकल भी हमें मशवरा देंगे। कैसी हो प्यारी दुआ जान? ताज़ा खबर लेकर आई हो तुम्हारे लिए। ओह, मैं तो सोच रही थी तुम कहीं गुम हो गई या फिर काम निकल गया तो भूल गई मुझे। ऐसी बातें मत करो, तुम्हारी वजह से ही मेरी क्रीम्स मार्केट में आएंगी। शुक्रिया। कोई बात नहीं। असल में मैंने सोचा था कि क्रीम्स का नाम दुआ क्रीम रखूं तुम्हारी इज्जत में। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। अब वैसे शारिक और अजलान मिले थे। सुना है, मगर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। उफ, काश तुम अजलान को देखती, वो बहुत गुस्से में था। यकीन करो, मेरा सच बता रही हूँ तुम्हें, वो तुमसे अब भी मोहब्बत करता है। नाइला, अजलान में कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे। अपना वक्त उसकी गीबत में जाया नहीं करना चाहती। थोड़ी सी भी नहीं है क्या? अगर तुम्हें लगता है कि गीबत गुनाह है तो फिक्र मत करो। अजलान जैसे जालिम के बारे में बोला गुनाह नहीं है। मुझे पढ़ाई करनी है, मैं फोन रख रही हूँ। ठीक है, बाद में बात करेंगे, ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। हाँ उरुस, कहो। मुझे तुमसे मिलना है। घर में कोई मसला हुआ है क्या? बताओ, सुन रहा हूँ मैं। अगर घर का मसला होता तो मैं हल कर ली थी। उरुस, तुम चाहती क्या? मिलकर बताऊंगी, अर्जेंट है। ठीक है, आधे घंटे में उसी कैफे में मिलते हैं जहाँ मिले थे। स्वीटहार्ट, चलो मैं तैयार हूँ। बिल्कुल। मेरी जान, क्या खूबसूरत लग रही हो। एक्साइटेड बहुत ज्यादा हूँ। आज टीम से मेरी पहली मीटिंग है। अब देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। सब कुछ अच्छा ही होगा। काश मैं भी साथ चलता, लेकिन मुझे एक जरूरी काम है। ओके, कोई बात नहीं, संभाल लूंगी मैं।
उरूज, कुछ बात करनी है मुझे। मेरा मूड नहीं। देखो, मानता हूँ कल हम दोनों के दरमियान बहस हो गई, मगर खुदा के लिए बढ़ाओ मत। हम बैठते हैं, बैठकर बात करके सब सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसमें क्या बुराई है, बताओ मुझे। अपॉइंटमेंट है अज़लान, बाद में। आखिर चक्कर क्या है? रात को भी बाहर, दिन को भी बाहर। ये जाती कहाँ है? दुआ बेटी, देखो तुम्हारे लिए क्या आया है। ओह, किसकी तरफ से आया है और कौन लाया है? मुझे नहीं पता, कार्ड देख लो। याद आया, तुम्हें फूल बहुत पसंद है। तुम्हारे जवाब से पहले, हर फूल के मुरझाने से पहले एक नया फूल भेजा करूंगा। रुकिएगा मैडम, ये कंपनी का है, आप नहीं ले जा सकती। क्या वाकई में? क्या हो रहा है यहाँ? ये खातून कंपनी का फूल उठाकर ले जा रही थी। क्या बात है भाई, आप फूल उठाकर ले जा रही थी? अब जाए, मैं देखता हूँ क्या मामला है। मैडम, मुझे नहीं पता था कि डेकोर के लिए है। आपको नहीं पता था तो आपने क्या समझा? मैंने सोचा कि इसे लोग ले जा सकते हैं इसे अपने साथ जाते वक्त। नहीं, आमतौर पर इसे कोई ले जा नहीं सकता, मगर आपको इजाजत है, आप जो चाहे ले जा सकती हैं मैडम। नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए, आप रखें। ठीक है, रख लेता हूँ। तो फिर मैं चलती हूँ। फिर मिलेंगे। ये शारिक की तरफ से। हाय, मुझे लड़का बहुत पसंद है। हाय, मुझे भी पसंद है, हमारा होने वाला दामाद। कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा सब? जल्दी कहाँ है? अरे ऐसे लड़के रोज नहीं मिलते, तुम बस मान लो मेरी बात। यहाँ तो देखें जरा, जैसे सूरज निकल आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम मिल नहीं पाए थे। आप हालूक साहब हैं ना? जी, मिलकर खुशी हुई। थैंक यू। आपको ये ऐसी सीरीज नहीं लगानी चाहिए थी। गलत समझे हैं आप। ये वो तस्वीर है जो हर कंपनी में होनी चाहिए। समझ गया मैं, आपको ये पसंद है। मुझे? क्या आपको पसंद नहीं है? नहीं, मतलब ऑफिस में इस तरह की ऐसी सीरीज को। देखिए हालूक साहब, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप ये नाम लेने में क्यों झिझक महसूस कर रहे हैं, मगर ये अतातुर्क की तस्वीर है। ठीक है, मैं यहाँ आर्जी तौर पर हूँ, काम करके चली जाऊंगी, लेकिन ये तस्वीर हमेशा रहेगी। आदत टाल लें आप। ठीक है, हैव अ गुड डे। थैंक्स। हद हो गई। तुमने मेरे शौहर को भड़काने की हिम्मत कैसे की? क्यों पीछे पड़े हो मेरे? तुम आखिर मुझसे इस लहजे में कैसे बात कर सकती हो उरूज? अपनी हद में रहो, समझी? असलान को तलाक का मशवरा दिया था या नहीं? हाँ, दिया था। पहले दिन से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि ये गलत है, और अब तक मैं सिर्फ इसलिए खामोश था कि असलान को कोई दुख ना पहुंचे, जानती हो तुम। लेकिन अगर वो मुझसे मेरी ट्राई मांगेगा तो मैं उसे सच ही बताऊंगा ना। मैं तुम्हारी नहीं होंगी, क्योंकि असलान से मोहब्बत करती हूँ। उरूज, तुम वाकई पागल हो गई हो। तुम्हें मेरे साथ रहने को कह कौन रहा है? मैं शादीशुदा हूँ और खुश हूँ। तो फिर तलाक के लिए क्यों कहा असलान को?
अजलान की कॉल है। क्या करोगे? जाहिर है मैं अटेंड करूंगा। हाँ बोलो अजलान। कैसे हैं आप अंकल? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। ठीक हूँ मैं भी। मैं आपके ऑफिस आया था, आप वहाँ थे नहीं तो सोचा पूछ लूँ कहाँ है। मैं बाहर हूँ, बस थोड़ा काम था मुझे। 1-2 घंटे में ऑफिस आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है, फिर आप अगर मुझे बता दें कि इस वक्त कहाँ है, अगर टाइम है तो मैं वहीं आ जाता हूँ। अगर आप अकेले हैं तो